हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और ये ब्लॉग है सैटरडे का। और आज की ब्लॉग की शुरुआत मैंने अपने बेटे की लंच की थाली से की है। मॉर्निंग से मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। तो लंच में मैंने बनाया था दाल चावल और भिंडी आलू की सब्जी। 2 दिन से मैंने चावल नहीं खाया था तो मेरा बड़ा मन कर रहा था चावल खाने का। क्योंकि बेटे ने कहा था, कृष्णा ने, कि वो रोटी खाएगा। तो 2 दिन से मैं भी रोटी ही बना रही थी। जैसा कि जानते हैं आपकी, मेरे हस्बैंड फास्ट पे हैं और सिर्फ मुझे और अपने लिए और अपने बेटे के लिए ही खाना बनाना होता है। तो अब अकेले के लिए क्या बनाती। तो 2 दिन से मैंने भी रोटी ही खाया। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज तो मुझे चावल खाना है तो खाना है। तो ये मैं अपने बेटे का लंच का थाली निकाल रही हूँ। वैसे रोटी तो वो खुद से खा लेता है, लेकिन चावल खाने में ना थोड़ा सा आनाकानी करता है। वैसे मैं अगर स्पून दे के देती हूँ तो वो खा लेता है, लेकिन ठीक से नहीं खाता। थोड़ा सा खाता है फिर छोड़ देता है, तो फिर मुझे संतुष्टि नहीं होती। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि चावल मैं उसे खुद से खिलाऊं। और यहाँ पे वो मोबाइल देख रहा है। इसके हस्बैंड भी आ गए थे, आज ईद की छुट्टी थी ना, तो हस्बैंड घर पे ही थे। तो इसलिए उनका मोबाइल लेके वो देख रहा है और मैं उसे खाना खिला रही हूँ। और ये है मेरे हस्बैंड का लंच का प्लेट, जिसमें है शकरकंद, दूध और थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा। वैसे उन्होंने चीनी भी पूरी तरीके से छोड़ दिया है, लेकिन थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा उन्होंने ले लिया था। और ये है मेरे लंच की थाली। जब तक मुझे कुछ चटपटा ना खाने को मिले ना, तब तक मेरे से खाया नहीं जाता है। इसलिए मैंने बेटे को खिलाने के बाद अपनी अलग से थाली निकाली है। और यहाँ पे मैं अपना लंच इंजॉय कर रही हूँ। अभी मैं डिटॉक्स डाइट पे हूँ, तो अभी मैं एक टाइम ही नमक और अनाज खा रही हूँ। तो अभी लंच में अच्छे से करती हूँ। लंच वैसे भी मेरी शुरू की आदत है कि मैं लंच बहुत ही अच्छे तरीके से करती हूँ। मैं ब्रेकफास्ट लाइट कर लूँ, मैं डिनर लाइट कर लूँ, लेकिन लंच मुझे अच्छे से चाहिए। और कृष्णा वहाँ पर टीवी देख रहा था, उसके तो मज़े हैं। वो टीवी मोबाइल अभी देखता रहता है, लेकिन बीच बीच में मैं उसे पढ़ाती रहती हूँ, मैथ्स की प्रैक्टिस करवाती रहती हूँ। और उसकी राइटिंग उतनी सही नहीं है, तो वो राइटिंग की भी प्रैक्टिस उसकी करवाती रहती हूँ। और ये है शाम के 4:45 या 5 का टाइम हो रहा है और हम लोग कहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए ही मैं रेडी हो रही हूँ। और कहाँ जा रहे हैं ये मैं आगे आपको बताती हूँ। हम लोग जा रहे हैं चाची जी के यहाँ। मेरे पापा जी हैं ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं ना जो बहुत क्लोज़ होकर भी दूर होते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत दूर होकर भी काफ़ी क्लोज़ होते हैं। तो चाचा जी के साथ हमारा ऐसा ही रिश्ता था। तो अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर चाचा जी जो एक्सपायर कर गए, लेकिन उनके बेटे और बहू यहाँ दिल्ली में ही हैं। उनके बेटे आर्मी में डॉक्टर हैं और बहू भी डॉक्टर है। लेकिन स्पेशली हम उनसे मिलने नहीं जा रहे हैं। एक्चुअली हम चाची जी से मिलने जा रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्हें कैंसर है, लेकिन इनिशियल स्टेज का कैंसर है। तो डिटेक्ट हो गया, तो उनका इलाज अच्छे से चल रहा है। तो बस उन्हीं से ही हम लोग मिलने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि उनसे मिलने जाएँ। तो ईद की छुट्टी थी हस्बैंड की, तो उन्होंने कहा कि चलो चलते हैं। तो मैंने कहा ठीक है चलो, हमें भी बोर हो रहा है, कृष्णा भी बोर होता रहता है घर में। और ये देखिए, यहाँ से ना आर्मी कैंट शुरू हो जाती है। मैंने कहा ना वो आर्मी में डॉक्टर हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पे कितनी हरियाली सी लग रही है, कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल फ्रेश सा लग रहा था। कोई ट्रैफिक वगैरह कुछ भी नहीं था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और हम यहाँ पे पहुँच गए थे। और जैसा कि मैंने डाइट किया था, बेकार हो गई। और यहाँ पे आके कटलेट और मुरमुरे सब कुछ मैंने खाया था, तो आज डाइट मैं कंप्लीट नहीं कर पाई। और ये चाची जी हैं जिनसे हम लोग मिलने आए थे, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, और उनकी बहू हैं ये, और ये उनके बेटे हैं। और इन दोनों को तो आप पहचानते ही हो। तो यहाँ आकर ना बहुत ही अच्छा लगा था, बहुत ही अच्छा लगा था। मम्मी जी से वीडियो कॉल पे मैंने चाची जी को बात करा दिया था। और वहाँ पे इतना अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊँ। हम लोग 5 बजे के लगभग निकले थे, और घर पहुँचते पहुँचते हम लोगों को 9 बज गया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत मन लगा। हम 9 बज रहे हैं और हम लोग निकले थे लगभग 5 बजे के लगभग निकले थे। और इतना टाइम लग गया जाने आने में। मुझे लगता है कि 1.5 घंटे लगा होगा, लेकिन वहाँ पे इतना ज़्यादा मन लग गया ना, इतनी बातें करने लगे हम लोग कि फिर आने का टाइम कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो चलिए, रात के 9 बज गए हैं। अब जल्दी से चेंज करती हूँ, और चेंज करने के बाद फटाफट से डिनर बनाती हूँ। मैं तो डिनर नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने वहाँ पे आपने देखा कि मैंने पकौड़े वकौड़े खा लिए थे। तो मैं तो डिनर नहीं करूँगी। देखती हूँ दूध अगर पी के काम चल गया तो चल गया।
और बेटे के लिए और हस्बैंड के लिए तो बनाना है। तो चलिए चेंज करते हैं और फिर लगते हैं डिनर बनाने में। और चेंज वगैरह करने के बाद मैं किचन में आ गई थी डिनर बनाने के लिए। कुछ दिनों से मेरी जो हाउस हेल्पर हैं वो शाम में नहीं आ रही हैं। वैसे मैं दोपहर में किचन साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी चूहे हैं, कॉकरोच हैं, तो फिर गंदा कर देते हैं स्लैब को। तो इसलिए मैंने फिर से साफ़ किया। और सबसे पहले मैं कृष्णा के लिए बनाऊँगी आलू मटर की सब्ज़ी। तो सुबह जो मैंने शकरकंद बॉयल किया था ना, उसी समय मैंने आलू भी बॉयल कर लिया था। तो पहले मैं कृष्णा के लिए आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, उसके बाद फिर हस्बैंड के लिए बनाऊँगी। और जहाँ आज हम लोग गए थे ना, वहाँ बहुत मन लगा था। उनकी बहू और चाची जी से तो काफ़ी बार मिल चुके थे, तो सबसे मिलके ना बहुत अच्छा लगा था। और आते वक्त तो उनकी बहू तो हमसे गले भी मिली कि भाभी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और मुझे भी उससे बहुत अच्छा बात करके लगा था। और फिर मैंने उन्हें इनवाइट किया कि आप भी कभी आइए हमारे घर, तो उन्होंने कहा कि पक्का आऊँगी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें की हमने, यूट्यूब के बारे में बातें की, फ़िटनेस के बारे में बातें की, मूवी के बारे में बातें की, उनके जॉब को लेकर बातें की, बहुत सारी बातें की। इस समय कैसे बीत गया कुछ पता ही नहीं चला। और यहाँ पे कृष्णा का आलू मटर का सब्ज़ी बन गया था। उसके बाद फिर मैंने गैस को अच्छे से साफ़ किया और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड के लिए आलू फ्राई कर रही हूँ। कच्चे आलू को आप फ्राई करो ना तो उसमें घी ज़्यादा लगता है, और अगर आप बॉयल्ड आलू को फ्राई करो तो उसमें घी थोड़ा कम लगता है। इसलिए मैंने बॉयल्ड आलू को ही फ्राई किया। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ कुट्टू के आटे की रोटी। आज आटा जो है ना वो थोड़ा सा गीला हो गया था जल्दी जल्दी में, तो मेरे से बन नहीं पाया था। खैर पहली वाली रोटी तो सही से नहीं बनी, लेकिन बाद की जो रोटी बनी ना दूसरी, वो सही से बन गई थी। तो रात में ही वो थोड़ा सा अच्छे से खाते हैं, तो ये कुट्टू के आटे की रोटी और आलू फ्राई खाते हैं तो उन्हें एक संतुष्टि सी मिलती है। पूरे दिन तो वो फ्रूट्स पे ही रहते हैं। यहाँ दिल्ली में है कि अगर फास्ट है तो कुट्टू के आटे की कचौड़ी खा रहे हैं, आलू दम खा रहे हैं, सेंधा नमक डालकर सब कुछ खा रहे हैं। अगर अभी आप मार्केट निकल जाओ ना, तो मार्केट में सेंधा व्रत के नाम पे बहुत सारे चिप्स, नमकीन, मखाने, मूंगफली वगैरह बहुत सारी मिल जाएंगी। तो हम वैसा व्रत नहीं करते, हमारे यहाँ सिंपल सा बिना नमक वाला व्रत होता है। तो हस्बैंड को डिनर देने के बाद मैं ये कृष्णा के लिए पराठे बना रही हूँ। और ये है कृष्णा के डिनर की प्लेट, जिसमें है आलू मटर की सब्जी और रोटी। और मैंने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने तो सोचा था कि मैं दूध भी नहीं पीऊँगी, सिर्फ अजवाइन पानी पी के रह जाऊँगी, लेकिन मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा दूध पी लूँगी तो सर दर्द थोड़ा सा कम होगा। और वैसे भी मैं डिटॉक्स डाइट में हूँ, तो रात में तो मैं डिनर में नमक नहीं ले रही हूँ, सिर्फ दूध ही लेती हूँ। तो चलिए, यहाँ तक अगर मेरा व्लॉग आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। आप कमेंट्स करना भूल जाते हैं, कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।